देखिए फिर आज एक नए क्वेश्चन के साथ कक्षा 11वीं का एक क्वेश्चन लेकर आए हैं हम, जिसमें फंक्शन से रिलेटेड है, फलन से रिलेटेड है, और इस फलन के अंदर हम कुछ खास चीजें देखेंगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें। तो कुछ बातों का पहले हमें विशेष ध्यान देना होगा इसमें। जैसे फंक्शन जो एफ एक्स दिया हुआ है, ये पूरा फंक्शन एफ एक्स है, और इस पर हमें ये बताना है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू वन फंक्शन एफ एक्स में अगर इन कंडीशन को हल करें तो इसका x इज इक्वल वन पर अस्तित्व होगा कि नहीं होगा, ये हमको पता करना है। तो आइए देखेंगे कैसे इसे चेक किया जाता है। सबसे पहले दो कंडीशन है यहाँ पर, ये दोनों कंडीशन को चेक करना पड़ेगा कि हम किस तरीके से इसमें बाय लिमिट निकाले और किस तरीके से इसकी दाय लिमिट निकाले, जिसको हम एलएच लिमिट भी कहते हैं, एलएच लिमिट कहते हैं, एलएच लिमिट, और एक होती है आर एच एल लिमिट। ठीक है, तो एलएच लिमिट बोलो तो बाय पक्ष लिमिट, और आर एच लिमिट बोलो तो दाय पक्ष लिमिट। ठीक है, तो इस तरीके से x की वैल्यू देखिए, अब यहाँ x लेस देन इक्वल वन है, तो x लेस देन इक्वल वन है से मीन्स किस किस मानों को हम निकाल सकते हैं। यहाँ इसका मतलब है x लेस देन इक्वल वन का मतलब होगा x की वैल्यू वन के बराबर भी है और x की वैल्यू एक से छोटी भी है। तो हम यहाँ वैल्यू एक या एक से छोटी ले सकते हैं, और ये सारा किस में आएगा, एक कंडीशन x इज इक्वल वन और एक कंडीशन x लेस देन वन, ये किसके अंदर आ जाएगा, एल एच एल लिमिट के अंदर। इसी प्रकार हम इस पर देखेंगे थोड़ा सा क्या होगा कि x ग्रेटर देन वन, इसका मतलब होगा कि x का मान एक से बड़ा है। तो x से बड़ा है, जब भी मान बड़ा हो या कंडीशन ग्रेटर देन की हो, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ लगाते हैं आर एच एल लिमिट। अब आर एच एल लिमिट यहाँ लगा दिया, इसको अप्लाई कैसे करेंगे फंक्शन में, ये थोड़ा सा चेक करते हैं। देखिए कैसे चेक करेंगे, यहाँ सबसे पहले हम x इज इक्वल वन लेंगे, चूंकि 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 x इज इक्वल वन पर हम सबसे पहले इसकी एल एच एल लिमिट निकालते हैं। एल एच एल लिमिट में लिमिट x टेंस टू एल एच एल लिमिट में माइनस लेकर चलेंगे, एच एल लिमिट एल एच लिमिट जो होगी, एल एच एल लिमिट जो होगी इसके साथ हम माइनस लेकर चलते हैं, और आर एच एल लिमिट में प्लस लेकर चलेंगे। अब कैसे मान में प्लस और माइनस लेंगे ये देखिएगा, x इज इक्वल वन लेना है तो वन पर हम क्या लगाएंगे, हम माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर लिखते हैं फंक्शन ऑफ एफ एक्स। क्या लिखते हैं, फंक्शन ऑफ एफ एक्स। अच्छा, इसके साथ हम जब इसमें मान अप्लाई करते हैं तो मान कैसे अप्लाई होगा, x टेंस टू, अगर हम इसको चेंज करें तो चेंज करने पर ये फंक्शन में h टेंस टू जीरो में जाएगा, और जीरो में जाने के बाद हम यहाँ इसको फंक्शन में कैसे अप्लाई करेंगे, फंक्शन में वन माइनस एच इस तरीके से रख देते हैं। फंक्शन में क्या रख देते हैं, वन माइनस एच। ये वन माइनस एच कहाँ से आया, देखिए ये पूरी वैल्यू हम जब इसको एलएच लिमिट में h के थ्रू चेंज करेंगे तो ये इस मानों के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है। और अगर यहाँ वन प्लस होता तो वन प्लस का मतलब वन प्लस एच लेते हैं, और अगर माइनस है तो हम इसको वन माइनस एच लेंगे। अच्छा, अब इसको फंक्शन में अप्लाई कैसे किया जाएगा, क्योंकि हम एलएच लिमिट ले रहे हैं और एलएच लिमिट किसमें है, x लेस देन इक्वल वन में है। तो इस x लेस देन इक्वल वन के सामने जो हमको फंक्शन नजर आ रहा है वो फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन है। तो हम इसको अप्लाई किसमें करेंगे, इस फंक्शन में अप्लाई करेंगे। तो इस फंक्शन में अप्लाई करेंगे मीन्स जहां जहां हमारे पास x है वहां वहां हम x की जगह कितना रख देंगे, वन माइनस एच रख देंगे। तो क्या होगा देखिए, लिमिट h टेंस टू जीरो, इस फंक्शन की वैल्यू इसमें अप्लाई करना है, क्या होगा, x की जगह वन माइनस एच रखेंगे पूरे की वैल्यू, है ना, और माइनस में कितना हो जाएगा, वन। अब इसको सरल कर लेते हैं, क्या होगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, इसका वर्ग करें, वन प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एच माइनस वन। अगर इसे आगे सरल करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये लिमिट h टेंस टू जीरो, वन प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एच माइनस वन, देन माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा,
लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर माइनस 2h। अब यदि इन दोनों से भी हम h कॉमन निकाल ले तो h कॉमन निकालने से क्या होगा, h कॉमन निकालने से क्या हो जाएगा देखेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन निकल गया तो h माइनस 2, लिमिट लेने पर क्या होगा, यहाँ पर फिर भी वही होगा। आप h की जगह 0 अप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 0 माइनस 2 गुना करके वापस से क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो हमारा यहाँ लिमिट लेके इसको आगे हल करने का कोई मतलब नहीं है, इसे डायरेक्ट लिमिट लेने पर क्या बन जाएगा, 0। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, ये क्या हो जाएगा, LHL लिमिट। अब इसी प्रकार हम इसमें RHL लिमिट निकालते हैं। तो RHL में हमको किस बात का ध्यान देना है, यहाँ हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस। देखिए मैंने पहले बताया था कि LHL लिमिट में माइनस लेंगे और RHL लिमिट में क्या लेकर चलेंगे, प्लस लेकर चलेंगे। तो यहाँ से प्लस लिया, फंक्शन अप्लाई करेंगे तो फंक्शन में क्या चेंज हो जाएगा, h टेंड्स टू 0। अभी हमने x की जगह पर 1 माइनस h लिया था क्योंकि हमने कौन सी लिमिट ली थी, LHL लिमिट ली थी, और यहाँ वैल्यू पर क्या लिखा था, माइनस। अब हम प्लस लेकर चल रहे हैं तो फंक्शन में क्या हो जाएगा, 1 प्लस h। अब 1 प्लस h इस फंक्शन को किस में अप्लाई करें ये देखना होगा। तो यहाँ x ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये कौन सी फंक्शन के लिए इस्तेमाल होगा, RHL लिमिट के फंक्शन में अप्लाई होगा। तो रखते हैं इसमें मान, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस लगाएंगे सबसे पहले, x की जगह कितना रखेंगे, 1 प्लस h पूरे की पावर 2 माइनस 1। आगे बढ़ाते हैं इसको, कैसे होगा, सूत्र अप्लाई करें यहाँ पर अंदर, 1 प्लस h स्क्वायर माइनस प्लस 2h माइनस 1। अब हम चाहे तो डायरेक्ट इसमें लिमिट भी रख सकते हैं, अगर लिमिट रखें तो लिमिट लेने पर क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 1। मैं यहाँ से इसको सरल करने पर माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। अब हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखो अस्तित्व होगा कि नहीं होगा, किस कंडीशन में अस्तित्व होगा, ये हम कैसे चेक करते हैं। सबसे विशेष बात तो ये, कई बच्चों को ये क्वेश्चनों का कुछ अता पता ही नहीं होता है, पूरी अध्याय प्रश्नवाली खत्म हो जाती है, पर इसमें ये कंडीशन समझ नहीं आती है कि हम LH लिमिट कैसे निकाले और RH लिमिट कैसे निकाले। इस अध्याय के अंदर इन क्वेश्चनों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ये काफी कठिन होता है। अगर जिसको यहाँ से LH और RH लिमिट का ज्ञान हो गया वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकता है। तो हम चूंकि x इज इक्वल 1 पर चेक कर रहे हैं, तो 1 पर चेक कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में हमारे पास जो LH लिमिट निकल कर आ रही है और जो RH लिमिट निकल कर आ रही है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और हम यहाँ पर सरल करने के बाद देख रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या नजर आ रहा है हमारे पास कि LH लिमिट जो है, LH लिमिट है और RH लिमिट जो है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अतः हम लास्ट में लिख देंगे कि अतः x इज इक्वल 1 पर फलन का अस्तित्व नहीं होगा। इस बात का हमें ध्यान देना है। अगर यहाँ LH और RH बराबर हो जाता तो हम इस कंडीशन में कहते हैं कि x इज इक्वल 1 पर फलन का अस्तित्व है। तो मेरे ख्याल से मैंने जो आज इस क्वेश्चन के बारे में बताया और समझाया सभी बच्चों को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।